इस दरमियान मुझ पे 8 मुकदमे अगर दर्ज होते हैं, जिसको मुझे लगता है कि आने वाले सवालात में आपके वो भी होंगे, हरन के खाल रखने का, हरन का शिकार आने वाले क्यों का। अभी सवाल पूछ मैं बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मेरे ऑफसेट मेरे गैर मौजूदगी में 8 मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, जिसका प्रमाण है मैं पौने 2 साल तक मैं जेल में आपको बताता हूँ। ये जो 24 अप्रैल की आप बात कर रहे हैं, प्रतापपुर आपके घर जब पुलिस गई, जब उन्होंने वहाँ पर रेड की, उसकी जो जानकारी मेरे पास में है, वहाँ के जो एसपी हैं रतन संजय और डीएम सी अनिल, ये दोनों लोग गए थे रेड करने। और जब आपके 11 घरों की तलाशी ली गई, उसमें 80 अलग अलग बोर की गोलियां, होल्स्टर्स, नाइट विजन डिवाइस, बीएचएफ का वॉकी टॉकी, शेर की खाल, हिरण की 2 खालें और एक जिंदा हिरण बरामद किया गया। अगर मेरे पास लाइसेंस है इन अलग अलग बोरों का, तो फिर ये अवैध आपने डिक्लेयर कैसे किया? अगर वॉकी टॉकी की बात कर रहे हैं, उसकी अनुज्ञप्ति भारत सरकार ने मुझे लाइसेंस दिया। अगर आपने और दूसरे चीज़ों की बात की, नाइट विज़न की, तो उसके भी मैं कस्टम क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। मैंने हमेशा बार बार चिल्ला के कहा, जिनको बनाना रहता है, क्रिएट करना रहता है, मुकदमे वो करते हैं। आपने ये नहीं बताया कि जो अलग अलग तरह की राइफल्स, बंदूकें, ऑटोमेटिक गन्स हैं, तो क्या करते हैं? कोई ऑटोमेटिक गन्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास 1932 से, जो लोग जानते होंगे मुझे, मेरे घर में 1932 से बंदूकें हैं। जिस परिवार में 1932 से बंदूक रही होंगी, वो परिवार 1932 से कैसा रहा होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें लिखा है कि जब एसपी रतन संजय और डीएम वहाँ गए, तो गांव के लोगों ने उन्हें एक दरबार लगाया और गांव के लोगों ने शिकायत की कि कुछ लोग अपने घर में अपराधियों को शरण देते हैं, उनके पास में अत्याधुनिक हथियार है और ये सब गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, इसलिए ये रेड की गई। पहली बात कि आपके पास वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। उसने अगर लगाया जनता दरबार, तो हमें नहीं लगता कि एक आदमी भी उसमें गया भी। उनके अधिकारी थे, कर्मचारी थे, शिकायत करने का प्रश्न नहीं। मेरा गांव पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आप अगर सिवान से किसी से रिपोर्ट करवाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बड़ा यूनाइट गांव माना जाता है। और मेरे गांव में भी मतभेद अगर हो जाए तो मुझे बेकार है पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना। ये तो पुलिस के लोग कहते हैं इतना डरते हैं गांव वाले कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता है। नहीं, मेरा गांव बेसिकली ठाकुरों की गांव है और ठाकुर बाई बर्थ डरते नहीं। ये सच है कि आपके जब जो आपका पैतृक गांव है प्रतापपुर का, प्रतापपुर के घर में जब पीछे आंगन में खुदाई की गई तो उसमें से मानव कंकाल मिले? बिल्कुल, एसपी तो आपके कह रहे होंगे, तो आपने सूट भी कराया होगा, उस पर मुकदमे भी कायम होनी चाहिए। किसके कंकाल थे ये तो बताएं। ये तो एसपी ही बता देंगे। मैं तो 2.5 साल से रजत जी बाहर हूँ, मैं 2.5 साल से बाहर हूँ। उन्होंने एक सीडी जारी की है जिसपे 19 तस्वीरें हैं, जिसमें अलग अलग मुद्राओं में लोगों को हिरण के शव के साथ बैठा दिखाया गया है। नहीं, सुना है हमने, कई लोगों ने बताया जिन्होंने टीवी वगैरह पे देखा कि ऐसी बातें हैं। आपने नहीं देखा? नहीं, हमने। मैं आपको दिखा देता हूँ, हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अच्छी बात है, प्रसन्नता होगी यार। अब ये तस्वीरें हैं जिसमें मरे हुए हिरण के साथ आप और आपके साथी बैठे हैं, आप बहुत करीब से उसको देख सकते हैं। ये तो कानूनन अपराध है। हाँ, अपराध है। पहले तो इस तस्वीर पर ही संदेह है। अगर ऐसी बात है जिसने वैधता की आपने बात की, तो यूपी में ऐसा प्रावधान है और बिहार में भी कई जगहों पे कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा, शेर भी काफ़ी पाबंदी है, लेकिन जब मैनीटर हो जाता है तो सरकार को अधिकार होता है कि उसको परमिट करती है। यूपी में ऐसे ही जो जानवर फसल का नुकसान करते हैं, उनको आम तौर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार होता है कि वो परमिट करें, और परमिट देते हैं। और कई लोगों के पास, मेरे जानने लोगों के पास, और इनमें ये तस्वीर कहाँ से बनाई गई, कहाँ से मैनिपुलेट की गई, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा है, ऐसा नहीं। आपको याद तो होगा अगर आपने हिरण का शिकार किया होगा। ये तस्वीर तो नहीं है, लेकिन ऐसा है और ऐसे हम लोग रहे हैं। यूपी में कई दोस्त हमारे हैं जो शिकार करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो विथ परमिशन से करते हैं, पूर्वांचल में खास तौर से। ये जो हमने तस्वीरें देखी,
इनके बारे में आपकी क्या सफाई है? क्या ये परमिशन लेकर के मारे गए? नहीं, इस तस्वीर के सही होने पर अभी मैं कोई मोहर नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता है। शहाबुद्दीन साहब, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस किया हो, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि प्रतापपुर में आपके घर रेड की गई हो। अगर इतिहास देखें तो 2 सितंबर 1985 को सिर्फ 18 साल के आप थे तो दफ़ा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस आप पर बना था। अब इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं। मुझे तो याद है अच्छी नहीं, तरह बना से। नहीं, ये केस बना होगा। मैं कह रहा हूँ, जब अगर अंकित है तो बना ही होगा, लेकिन कॉलेज के ज़माना का रहा होगा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, ये कॉलेज का ही मुकदमा होगा, कॉलेज से कैंपस से बाहर का कोई मुकदमा नहीं होगा। 34 केसेस हैं और जो 34वां केस है, नहीं थे, ट्रायल हो गए, अभी केसेस चल रहे हैं ये 34 केसेस। गलत रिपोर्ट किसी ने किया है। यही दुखद है कि जो देखिए, ये तो जो सीवान के एसपी हैं, सीवान के डीएम हैं, या वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने अदालत में जो रिपोर्ट फाइल की है उसमें लिखा है। उसी में फंस रहे हैं ना वो फंस रहे हैं, क्या आप फंस रहे हैं? मैं कहीं नहीं फंस रहा, मैं कहीं नहीं फंस रहा। 24 अप्रैल को एक बार रेड हुई थी। अब 22 जून को वहाँ के जो नए डीएम हैं संतोष कुमार, उन्होंने भी आपके खिलाफ वारंट जारी किया है। बिल्कुल सुना है। ये तो और 24 जून को उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक बग जो हिरण को मारा, इसका भी केस रजिस्टर किया। बिल्कुल किए होंगे, जब आप कह रहे हैं तो आपको तो झुटलाया नहीं जा सकता। शहाबुद्दीन जी, मैं तो इतना जानता हूं कि जिस आदमी के ऊपर 34 केसेस कभी ना कभी चले हो, ट्रायल हुआ हो, वो आदमी बिल्कुल भोला भाला तो नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी मठ का मठाधीश हूँ, या मैं बस अपनी काम बड़े ईमानदारी से करता हूँ और बड़े बेबाकी से बोलता हूँ।